Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मिशन फिजिक्स बेस्ड चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। मींस के कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। रे डायग्राम हम पढ़ेंगे, नेचर क्या होता है इमेज का, डायमेंशन क्या होता है, साइज क्या होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। मीन्स के पूरा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है वो आज हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपकी जो बोर्ड के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप जानते हो कि बोर्ड में ज़्यादातर जो सीबीएसई बोर्ड होती है या कोई भी स्टेट की जो बोर्ड होती है उसमें रे डायग्राम वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस 1 जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी पे। तो सबसे पहले हम एक लेंस ड्रॉ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, राइट। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं हर एक डायग्राम में। अब इसका हम एपर्चर ड्रॉ कर लेते। तो दिस इज एपर्चर हो गया, ये हमारा एपर्चर हो गया। एंड देन एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते। तो दिस इज नॉर्मल, ये हो गई नॉर्मल। ठीक है बच्चों, राइट। अब हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, राइट। ये हो गया बच्चों हमारा F1, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, सॉरी 2F2, ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है, इस तरफ हम आते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा F2 एंड इसको हम बोलेंगे 2F2, 2F2, राइट। ये हमारा लेंस हो गया। अब देखो केस 1 में क्या दिया हुआ है, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। अब एक चीज बच्चों आपको याद रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको बताना ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको नहीं बताना है। और जितनी भी आप जो रे ड्रॉ करोगे, जितनी भी हमारी जो इंसिडेंट रे होगी वो सारी हम पैरेलल ले लेंगे, जिससे क्या होता है कि आपको जो रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है वो इजी हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट हम नहीं बताएंगे, राइट, बट हम इंसिडेंट रे बताएंगे, जिसको हम अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। कलर हम लेते हैं बेटा ये कलर, राइट। अब जैसे बताया कि भाई इंफिनिटी पे रखा है आपने ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है आपको, वहां से एक हमारी पैरेलल रे आएगी। तो ये हमारी पैरेलल रे है बेटा, राइट। ये पैरेलल यहां तक आपको लेना है, यहां तक नहीं लेना है। ठीक है, यहां तक हमने ली। अब यहां से ये रे रिफ्लेक्टेड होगी। अब आप जैसे जानते हो कि कोई भी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के पैरेलल होते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्टेड वो F में से पास होती है, राइट। यहाँ पे हमारा F2 में से ये रे पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्टेड, बराबर, दूसरी साइड पे, लेंस के दूसरी साइड पे। तो ये F में से पास हो गई, इसको हमने F में से पास कर दिया। दूसरी रे हम पैरेलल ले लेते हैं यहाँ से। तो ये दूसरी रे हमने पैरेलल ले ली, राइट। ऐसा लग रहा है ये, मतलब सॉरी, ये इसको भी हमने F में से पास कर दिया। ठीक है, तो देखो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। हम यहाँ पे एरो बता देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है, जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है, सारी रे हमने पैरेलल ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो F2 में से पास हो रही है ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो इमेज हमारी कहां पे बन रही है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटा? तो इंफिनिटी। क्या है? इंफिनिटी, इंफिनिटी है, राइट। इमेज कहां पे बनेगी? तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है? तो एट F2 कहां पे बनेगी? F2 पे, बराबर। कहां पे बनेगी? F2। यहाँ पे मैंने
दिस इज F1, 2F1, राइट। इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, F2 पे बन रही है, दूसरी साइड पे। ये कैसी है, एक्चुअल जो रे है ना वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड जो रे है ना, दे एक्चुअली मीट ईच अदर, एक दूसरे को मिल रही है। तो जब रे एक्चुअली मीट होती है ईच अदर बराबर, तो इमेज जो बनती है वो रियल इमेज होती है। और जो रियल इमेज होगी वो कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। इमेज कैसी होगी, रियल मतलब नेचर। तो नेचर की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ इमेज, इमेज की अगर नेचर की बात करें तो रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, कैसे होती है, इन्वर्टेड, राइट। अब देखो साइज की बात करो, साइज की, तो साइज आप देखते हो बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, बहुत ही छोटी इमेज बन रही है। तो साइज की अगर हम बात करें, साइज तो हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी हो गई। तो ये हमारा हो गया, जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है, सारी रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्टेड दे ऑल मीट ईच अदर एट पॉइंट F2। सो इमेज कहां पे बन रही है, एट F2। नेचर क्या है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। साइज की बात करूं तो हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी इमेज है, बहुत ही छोटी इमेज है। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखते हो तब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट केस हम देखते हैं। तो नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, when the object is at held beyond 2F1, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे रखा हुआ है। तो वापस हम यहाँ पे लेंस देखो, मैं सब में अलग अलग लेंस बना रहा हूँ, मतलब जो रे डायग्राम है वो अलग अलग बना रहे, जिससे क्या होगा कि आप भी देखते जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये लेंस हो गया, दिस इज लेंस, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, राइट। अब ये हो गया हमारा एपर्चर, एक हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, नाम दे देते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, ये हमारा 2F1 है। यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारा F2 और दिस इज 2F2, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे, इंफिनिटी से हम धीरे धीरे लेंस की तरफ आ रहे हैं, इंफिनिटी से हम धीरे धीरे लेंस, इंफिनिटी बहुत दूर था, अब हम आते हैं यहाँ पे बियॉन्ड 2F1 पे रखते हैं, कहां पे रख रहे हैं, बियॉन्ड 2F1। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे बताएंगे, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट, इसको नाम हम देते हैं AB, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, AB, राइट। अब हम रे बनाएंगे, एक रे आपको सिंपल लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये तो हमेशा आपको याद रखना है। तो देखो ये रे हम बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट। पैरेलल होगी तो क्या होगी, F2 में से पास होगी, F2 में से पास होगी, राइट। तो ये F2 में से पास हो गई, राइट। दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे, कहां पे डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पे, ये ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे तो वो क्या होगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे तो वो जो रे है ना वो सीधी निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी, राइट। तो देखो तो आप देखते हो जो B है तो B की इमेज बेटा हमको यहाँ पे मिल रही है, B प्राइम, राइट। B प्राइम इमेज आपको कहाँ पे मिल रही है, इमेज कौन से कलर से ली है, राइट। तो देखो इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है, ये इमेज है हमारी, दिस इज A प्राइम, ये हमारा A प्राइम है, राइट। तो इमेज कहाँ पे मिल रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2 पे, पर तो पोजीशन की बात अगर हम करें तो पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो बियॉन्ड मतलब पीछे, बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमको कहां पे मिल रही है,
तो इमेज हमको मिल रही है बेटा बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में मिल रही है। जितना आप लेंस के पास जाओगे इमेज उतनी ही दूर होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, दूर होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। नेचर की बात करो, एक्चुअली मिल रही है ना, हमने डॉट डॉट नहीं बताया है, तो रियल इमेज होगी एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? इन्वर्टेड। साइज आप देखो तो हाईली डिमिनिश नहीं है बट डिमिनिश है, अभी भी छोटी है, डिमिनिश। साइज की बात करूं तो डिमिनिश है, राइट। देखो इतनी है जबकि इतनी बन रही है, डिमिनिश, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है तो इमेज हमारी बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। नेचर के साथ एक्चुअली बन रही है, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। देखो ए नीचे है तो यहाँ पे ए प्राइम ऊपर आ गया, बी ऊपर है, यहाँ पे बी प्राइम नीचे आ गया, राइट। मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है। साइज कैसी है? छोटी साइज है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा केस 3। तो अब देखो केस 3 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भूल से डी लिखा हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F2। जब हम ऑब्जेक्ट को F2 पे रखेंगे तो क्या इमेज बनती है? F2 पे रखते हैं तो ये हमारा लेंस हो गया, दिस इज लेंस, ये लेंस हो गया। एपर्चर बना देते हैं, सो दिस इज एपर्चर, राइट। एक सीधी लाइन बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। नाम दे दो ऑप्टिकल सेंटर O, F2 2F2, यहाँ पे हम करेंगे F1। मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं जिससे क्या हो गया, आपको याद रह जाता है F2 बराबर 2F2, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे? पहले हमने इंफिनिटी पे रखा था, फिर धीरे धीरे हम पास आ रहे, बियॉन्ड सी पे रखा, बियॉन्ड सी के पास हमारे पास जगह कौन सी है? 2F1 पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं 2F1 पे, तो ये बेटा हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नाम दे दो इसका AB। अब क्या करना है? सेम एक पैरेलल रे बना दो, जो कहां से पास करेंगे, इसको व्हाइट कलर ले लेते हैं, राइट। तो पैरेलल रे हम बनाते हैं, तो ये इंसिडेंट रे निकली, आफ्टर रिफ्लेक्टेड कहां से जाएगी? F2 में से जाएगी, F2 में से ये पास होगी, राइट, F2 में से, ठीक है। दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर में डालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर सीधी निकल जाएगी बेटा कहां तक? सो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा आगे पीछे होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रे डायग्राम हो गया, रे, राइट। अब आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि मैंने मेजर से नहीं लिया है, राइट। तो इमेज जो हमारी बन रही है, इमेज जो बन रही है वो F2 पे मिल रही है। हम अभी इसको F2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं जिससे आपके लिए मालूम पड़ जाए F2, राइट। तो ये बेटा हो गया हमारा 2F2 B प्राइम और A प्राइम, B प्राइम और A प्राइम। तो आप देखो जितनी साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बन रही है, राइट, उतनी साइज की इमेज बन रही है। तो पोजीशन अगर हम देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? तो वो है 8 2F1, 2F1 है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है? तो 8 2F2 ऑन द अदर साइड। अभी भी नेचर के साइड, तो नेचर आप देखो सही में बन रही है, नेचर मींस की रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो तो सेम साइज, साइज मतलब सेम, सेम जो साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज है, राइट। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2F2 पे रखते हो, इमेज आपको मिल रही है 2F2 पे मिल रही है, राइट। जब ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पे रख रहे हैं, इमेज आपको मिल रही है 2F2 पे, सेम साइज की इमेज मिल रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज हो रही है, बराबर, रियल और इन्वर्टेड इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, केस 4। तो देखो केस 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन F1 एंड 2F1,
बराबर। F1 और 2F1 आप देखते हो कि धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पास रख रहे हैं, क्या रहे, पास ला रहे, तो इमेज उतनी ही दूर जा रही है, उतनी ही दूर जाएगी, जितना यूनिट आप पास लेते हो उतने यूनिट ये दूर जाएगी, राइट। तो एक लेंस बना देते हैं, सो दिस इज लेंस, थोड़ा छोटा लेते हैं, तो बच्चों ये हो गया लेंस, राइट। एपर्चर बना देते हैं, सो दिस इज एपर्चर, और एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नाम रख दो सबका, ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे हमने रखा है, इसको हम नाम देते हैं F1, इसको हम नाम देते हैं 2F1, इसको हम नाम देते हैं F2, एंड इसको बेटा हम नाम देते हैं 2F2, राइट, 2F2। सही है, ये बार बार कर रहा हूं तो अब तो आपको याद हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, F1 एंड 2F1, मतलब F1 और 2F1, मतलब यहाँ पे कहीं पे हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा हमारा, दिस इज ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा नहीं बनाते जिससे डायग्राम इजी बन जाए, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। अब रे निकाल दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस में से ही निकालो, एक रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस में से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालो, तो ये पैरेलल हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं, F2 में से पास करो, आफ्टर रिफ्लेक्टेड F2 में से पास करो, थोड़ा दूर तक लेके जाओ, ठीक है। अब दूसरी रे हम क्या कहां पे डालेंगे, ऑप्टिकल में से, ऑप्टिकल में से, वो तो सीधी निकल जाएगी, तो दूसरी जो हम रे डाल रहे हैं वो ऑप्टिकल में से डाल रहे हैं, राइट, ऑप्टिकल, सही है। अब देखो एरो बना देते हैं, ये सीधी हमने डाली, F में से पास हो गई, तो देखो बी की जो इमेज है ना वो यहाँ पे बन रही है बेटा, बी प्राइम यहाँ पे बन रही है, राइट। बी प्राइम कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड बियॉन्ड 2F2 पे बन रही है, ये मतलब इमेज बन रही है हमारी, राइट, ए प्राइम। तो देखो इमेज कहां पे बन रही है, बियॉन्ड 2F2। जब हमने बियॉन्ड 2F1 रखी थी तो इमेज कहां पे बन रही थी, बिटवीन बन रही थी, तो जब बिटवीन रखा तो बियॉन्ड हो गए, राइट। तो पोजीशन देखो वापस हम यहाँ पे ले लेते हैं कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 एंड F1। पोजीशन ऑफ एन इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड, इमेज हमारी बनेगी बियॉन्ड 2F2 के पीछे बनेगी, बियॉन्ड 2F2। नेचर कैसा है, नेचर एक्चुअली रियल इमेज है, नेचर क्योंकि अभी भी रियल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस। साइज की बात करो, साइज, तो देखो साइज आप देखते हो ऑब्जेक्ट इतना है, जबकि साइज बड़ी हो गई, क्या हो गई, बड़ी हो गई। जैसे जैसे आप पास जाओगे लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के, तो इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, तो कैसी हो गई, मैग्नीफाइड, हाईली नहीं, सिर्फ मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड नहीं है, अभी थोड़ी बड़ी हो गई है। समझो कि ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इतनी बन रही है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड मतलब इतनी बड़ी बन जाती है ना, उसको हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। तो देखो ऑब्जेक्ट को व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, so image will be formed beyond 2F2, but what is the nature of the image, so nature of the image is real image and inverted image, because A नीचे है, यहाँ पे A प्राइम ऊपर आ गया, B ऊपर है, B प्राइम नीचे आ गया, राइट। साइज ऑफ एन इमेज, so that is the magnified, means के size of an image is larger than that of the size of the object, ऑब्जेक्ट की साइज से ये बड़ा हो गया, ठीक है ना, मालूम पड़ गया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पर
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F2। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम F2 पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं? F2 पे, राइट। मैं एसी बंद कर देता हूं। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट को हम F2 पे रख रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं? F2। तो पहले हम लेंस बना देते हैं। सो दिस इज लेंस, ये हो गया लेंस। एज यूजुअल एपर्चर बना देते हैं येलो कलर से। सो दिस इज एपर्चर, राइट। नॉर्मल बना देते हैं ब्लू कलर। सो दिस इज नॉर्मल। सो ये हो गया बेटा नॉर्मल, राइट। चलो नाम दे दो, सेम टू सेम हम कर रहे। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, पीछे आते हैं तो F2 एंड टू F2, टू F2, टू F2, राइट। ऑब्जेक्ट को कहां पे हमने प्लेस किया है? इज एट F1। जब हमने ये दोनों के बीच में रखा था तो बियॉन्ड बढ़ रही थी। अब F1 पे रखेंगे तो इंफिनिटी बहुत दूर चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी? बहुत दूर। तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, बराबर। ये हमेशा परपेंडिकुलर लगाना है, ए बी। अब रे बना दो। तो एक रे में बार बार एक ही रे बना रहा हूं जिससे आपके मतलब आपको याद हो जाए। तो ये पैरेलल हमने डाली, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो कहां से जाएगी? F2 में से जाएगी। उसको F2 में से पास कर लो, राइट। दूसरी हम डालते हैं ऑप्टिकल सेंटर में से, O में से। वो कहां पे जाएगी बेटा? तो देखो सीधी सीधी जाएगी। तो ये एयर हो गया। देखो दोनों अब मिलेगी नहीं, मतलब कि बस ऐसे चलती जाएगी, मतलब कि इमेज आपको दिख ही नहीं रही है क्योंकि इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। कहां पे बन रही है? इंफिनिटी पे। तो पोजीशन की बात करो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन की हम बात करते हैं तो एट F1। कहां पे बन रखा है हमने? एट F1। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज बतानी नहीं है, ए प्राइम डी प्राइम नहीं बतानी, इंफिनिटी है। साइज की बात करो, सॉरी नेचर की बात करो, अभी भी रियल इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। साइज की बात करो, बहुत बड़ी हो जाएगी। हाईली मैग्निफाइड नहीं, हाईली मैग्निफाइड, राइट। तो देखो डायग्राम बहुत इजी है कि व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट F1 सो इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? सो इमेज विल बी हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ी हो जाएगी। मींस के इमेज की जो साइज होगी, मींस के साइज ऑफ इमेज इज very large than that of the size of the object. What is the nature? So image will be real and inverted. As you know, real image is always inverted, right? Virtual image is always erect image. So this should be remember, ये आपको याद रखना है, ओके। तो देखो डायग्राम आप देख सकते हो अच्छी तरह से। एक ही रे हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल F में से पास करो, ऑप्टिकल सीधी निकल जाएगी, राइट। लास्ट देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? तो अब हमारे पास जगह है बिटवीन C एंड F1, मींस के ऑप्टिकल सेंटर और F1 वहां पे रखेंगे। तो पहले हम लेंस बना देते हैं। तो दिस इज लेंस। तो ये हो गया लेंस, राइट। एपर्चर बना दो येलो कलर। सो दिस इज एपर्चर, राइट। नॉर्मल ले लो बेटा ब्लू कलर से। सो दिस इज नॉर्मल, बहुत ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल, राइट। अब देखो सी मतलब मैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लिखता था, उसको मतलब हम बोलते हैं सी। तो ये सी हो गया ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ये हो गया हमारा
F1, दिस इज 2F1, ये हो गया F2 एंड दिस इज 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पे हम रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन C एंड F1, मीन्स कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, जिसको आप O भी बोल सकते हो, तो मैं O भी लिख लेता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं बार बार O कर रहा हूं ना, राइट। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, अब यहाँ पे कहीं पे हमने यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, राइट। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना, जिससे मतलब आपके डायग्राम ड्रॉ करने में आपको बनेगा तो सही डायग्राम, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। अब एक नॉर्मल ले लेंगे हम, सॉरी रे बनाएंगे, एक तो पैरेलल लेंगे हम, ये हमारी पैरेलल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो कहां से पास होगी? ऑब्वियसली एफ में से पास करेंगे उसको, बराबर। बट ऐसा लग रहा है, देखो कि ऐसा लग रहा है कि वो पीछे भी जा रही है, ऐसे रे ऐसे लग रही है जैसे पीछे भी जा रही है, राइट, सही। अब दूसरी रे हम बनाते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करते हैं। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर में से पास करते हैं हम इसको, ऑप्टिकल सेंटर में से, राइट। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो रे है ये भी पीछे जा रही है ऐसे, तो देखो ये जो रे है ये भी आपकी पीछे ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे दोनों बेटा मिल रही है, देखो यहाँ पे दोनों मिलेंगे। पहले हम एरो बना देते, सो ये डाला और इस तरह से, बट ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वो जा रही है, पीछे। ये जो है ना ऐसे सीधी ले लेना है आपको, यहाँ पे ऐसे सीधे, मतलब बी की इमेज आपकी देखो कहाँ पे बन रही है, तो जो इमेज बन रही है वो सेम साइज पे बन रही है, मतलब कि ये हो गई इमेज, यहाँ पे तो बहुत बड़ी हो गई है, तो ये हो गया ए प्राइम एंड बी प्राइम, राइट, बी प्राइम, सही है। देखो डायग्राम बहुत बढ़िया है, डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर C। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन, बराबर, अब देखोगे तो बियॉन्ड 2F1 ऑन द सेम साइड, तो बियॉन्ड 2F1 ऑन द सेम साइड पे बनेगी। साइज की बात करो, नेचर की बात करो, नेचर, तो देखो एक्चुअल मिल नहीं रही है, मैंने डॉट डॉट से बताया। डॉट डॉट से मतलब ये होता है दे डू नॉट मीट एक्चुअली, बट ऐसे लग रहा है दे अपियर टू मीट ईच अदर, ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है, इसकी वजह से इसको डॉट डॉट से बना रहे। सीधी लाइन बनाओगे डायग्राम गलत माना जाए। तो नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल नेचर है, वर्चुअल होती है तो इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट इमेज। ए कहां पे? नीचे है, ए प्राइम नीचे है, बी कहां पे? ऊपर है, बी प्राइम ऊपर है, वर्चुअल एज। साइज की बात करो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। तो देखो when we place object between C and F1, so image will be formed behind 2F1 on the same side of the lens. What is the nature of the image? So nature of the image will be virtual, and you know that virtual image is always erect image. So nature of a image is virtual and erect. What is the size? So image will be highly magnified. Image कैसी होगी? Highly magnified होगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, right? तो ये डायग्राम है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा क्लास 10 मिशन फिजिक्स बैच, चैप्टर था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की। वो टॉपिक था हमारा कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, वो उसके रे डायग्राम। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए,
शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।